ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के तुम ना। संगम फिल्म का यह गाना अपने जमाने में बेहद हिट हुआ था। पूरी फिल्म में मोहम्मद रफी की आवाज में यह इकलौता गीत था जो बाकी के सभी गीतों से ज्यादा लोकप्रिय हुआ था। कि तुम मेरी जिंदगी हो, कि तुम मेरी बंदगी। कहते हैं उस दौरान इसके बोल नौजवानों की जुबान पर इतना चढ़ गए थे कि कई आशिकों की नैया इस गाने ने ही पार लगा दी थी, यानी उन्हें अपना इजहार मोहब्बत करने का मौका तक मिल गया था। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में यह गाना गीतकार हसरत जयपुरी के नाकाम प्यार का परिणाम था। इतना ही नहीं, इस फाड़ दिए गए प्रेम पत्र का किस्सा राज कपूर और नरगिस की प्रेम कहानी में रियल लाइफ में पड़ी दरार का रियल लाइफ फिल्मांकन था। जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। ये क्या कर रहे हो? कांटा नदी में फेंका था, राधा जमीन पर पड़ गया। मेरे कपड़े लौटा दो। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं लेमन जूस कैंडी और मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट शिवानी। सन 1964 में आई फिल्म संगम का निर्देशन राज कपूर साहब ने किया था और इसमें वो स्वयं, वैजंती माला और राजेंद्र कुमार के साथ मुख्य किरदारों में शामिल रहे थे। राज कपूर साहब की यह पहली रंगीन फिल्म थी और बेहद खर्चीली भी थी। फिल्म में करीब 20 मिनट का सीक्वेंस यूरोप में शूट किया गया था, जो उन दिनों कम ही लोगों में देखने को मिलता था। लेकिन संगम को दर्शकों का इतना प्यार मिला कि इसने भारी लागत वसूलने के साथ साथ जोरदार मुनाफा भी कमाया था। आ जाएगा, यहाँ नहीं तो पार्टी में। पार्टी? तुम्हारे आने की खुशी में। उस साल इस फिल्म को वर्ष की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। हालांकि यह फिल्म बेहद लंबी थी और जिसके कारण इसे सिनेमा घरों में 2 इंटरवल्स के बाद दिखाया गया था। शकीला, बात है कैसे हुई इस फिल्म? ढेर सारे लोग जो खड़े हैं और रखने तक की जगह नहीं। लेकिन कहानी का कसाव ऐसा था कि तब दर्शक पूरे शो के दौरान हॉल से बाहर नहीं निकलते थे। सुंदर, तुम कभी वक्त पे नहीं आओगे यार, हमेशा की तरह आज भी लेट लगी। चलो 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 चलो। इस फिल्म के बनने और रिलीज से जुड़े कई दिलचस्प किस्से हैं जिनका जिक्र हम किसी और वीडियो में करेंगे। अभी बात उस गाने की जिसने उस दौर में और बाद में भी बेजुबान आशिकों को जुबान दी थी। तुझे मैं चांद कहता था मगर उसमें मेरा प्रेम पत्र पढ़कर तुम नाराज नहीं होना। यह गाना जितना दिलचस्प है उतना ही दिलचस्प इस गाने को फिल्म में शामिल करने के पीछे की कहानी है। तुझे सूरज मैं कहता था मगर उसमें भी आग। कहा जाता है कि फिल्म में फटे हुए प्रेम पत्र के टुकड़ों को जोड़कर पढ़ने और रिश्तों में दरार आने का यह किस्सा वास्तव में राज कपूर और नरगिस की प्रेम कहानी में आए उस मोड़ का फिल्मांकन है जिसके बाद दोनों सितारों ने अपनी अपनी राहें जुदा कर ली थी। ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर कि तुम नाराज। राज कपूर और नरगिस का रिश्ता कई सालों तक चला। जब नरगिस के बार बार अनुरोध के बावजूद राज कपूर ने रिश्ते को किसी अंजाम तक पहुंचाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई तो दोनों के बीच दूरियां पैदा होने लगी थी। चांद की बहकी नजर कह रही है प्यार से जिंदगी है एक सफर। नरगिस इतनी खूबसूरत और टैलेंटेड थी कि फिल्म इंडस्ट्री में कई पुरुष उन पर दिलो जान लुटाने को तैयार बैठे थे। आवाज़ किसकी आती है जो छेड़ के दिल खो जा। ऐसे ही एक जाने माने फिल्म निर्माता ने उन्हें प्रेम पत्र लिखकर थमा दिया। कहते हैं जब उन्हें शादी का प्रस्ताव लिखकर दिया गया था उस वक्त वहाँ बहुत सारे लोग थे, इसलिए नरगिस ने उस कागज के टुकड़ों को अपने पर्स में डाल लिया। अगले दिन राज कपूर साहब और नरगिस जी को एक पार्टी के लिए बाहर जाना था और उन्हें देर हो रही थी। राज कपूर साहब हड़बड़ी में जब नरगिस जी के घर गए तो उनके हाथ में वही कागज था जिसे वो पढ़ रही थी। राज कपूर ने जब उनसे पूछा कि वो क्या है तो नरगिस जी बोली कुछ नहीं और उन्होंने वो चिट्ठी फाड़ दी और बोली चलो पार्टी के लिए देर हो रही है। जब दोनों कार तक पहुंचे तो राज कपूर साहब ने कहा मैं शायद अपना रुमाल अंदर भूल गया हूँ, तुम चलो गाड़ी में बैठो, मैं रुमाल लेकर आता हूँ। वो वापस नरगिस जी के घर के भीतर गए और चिट्ठी के फटे हुए टुकड़ों को कूड़े की टोकरी से उठा कर अपनी कोट की जेब में रख लिया।
अगले दिन उन्होंने उन फटे हुए टुकड़ों को एक साथ रखा, जोड़ा और देखा तो शादी के पैगाम को देखकर वह सन्न रह गए। उन्हें पत्र के मजमून से ज्यादा ठेस इस बात ने पहुंचाई थी कि नरगिस ने उनसे छुपाने की कोशिश करी। एक चिट्ठी से मिला जख्म इस कदर गहरा था कि कई साल बाद उनकी फिल्म संगम में असली जिंदगी का वो जख्म पर्दे पर उभर आया और इस वाकये को हूबहू जैसा हुआ था फिल्म संगम में रखा गया। शुरुआत में यह फिल्म नरगिस जी को ही दी गई थी, लेकिन उन्होंने इसमें काम करने से इनकार कर दिया। यह तो हुई गीत के सिचुएशन की बात। अब जरा इस फिल्म के गीत लिखे जाने के बारे में भी जान ले तो किस्सा और भी दिलचस्प है। इस फिल्म के 2 गाने जर्मन भाषा में थे और 4 हिंदी तथा 3 उर्दू में थे। तुझे गंगा मैं समझूंगा, तुझे जमुना। हिंदी गीतों के रचनाकार थे शैलेंद्र, जिन्होंने फिल्म का टाइटल सॉन्ग भी लिखा था। उर्दू गानों के लेखक थे हसरत जयपुरी, जिन्होंने जब ये सिचुएशन सुनी तो फौरन बोल पड़े कि उनके पास इस मौके का एक गीत तैयार है। दरअसल हुआ ये था कि जब युवा अवस्था में हसरत जयपुरी की गलियों में घूमा करते थे तो उन्हें एक हसीना से एक तरफा प्यार हो गया था। उन्होंने उसके लिए एक खूबसूरत गजल लिखी जिसका मुखड़ा यही था। कहते हैं कि बतौर गीतकार अपना करियर बनाने मुंबई आने तक उन्हें वह प्रेम पत्र अपनी ख्वाबों की मल्लिका को देने की हिम्मत न हो सकी, लेकिन एक खूबसूरत गीत उनकी डायरी के पन्नों में फंसा रह गया। जब राज कपूर साहब ने यह गाना सुना तो उन्हें बेहद पसंद आया। चूंकि यह गाना उन पर नहीं राजेंद्र कुमार पर फिल्माना था, इसलिए तय किया गया कि इसे मुकेश के बजाय रफी साहब से गवाया जाए और इसके बाद जो नतीजा निकला वो एक इतिहास है। तो दोस्तों, आपको ये किस्सा कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। अगर आप इस फिल्म या इस गाने से जुड़ी और भी कोई बात जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। तो अब अपने दोस्त एंड होस्ट शिवानी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।